क्या नए टैक्स पैटर्न से लोगों में कर अदा करने का रुझान बदलेगा? महज 15% लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और 85% लोगों की बात अगर समझी जाए तो मानते हैं कि ये कारगर सिस्टम नहीं है। तो फिर आम आदमी में कर चुकाने के लिए रुझान कैसे बढ़े? इसके लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? गिरिराज गर्ग साहब, आपका सुझाव। देखिए, निश्चित रूप से जो केडिया जी ने कहा कि सिस्टम में सुधार होना चाहिए, सरकार ने सिस्टम के सुधार पे तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। और जिस तरह से आप जो बता रहे हैं, सर्वे जनता का जो मन बता रहे हैं कि इस बजट के अंदर जो इन्होंने अमेंडमेंट किए, उसके बाद देश की 85% जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है, वो नहीं मान रही है कि टैक्स सरकार को कलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उनको दोनों को वित्त मंत्री जी को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। केडिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो टैक्स देता है वो भी चोर है और जो नहीं देता है वो भी चोर है। 129 करोड़ ये नहीं बोला, प्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, चाहे वो 10 रुपए का सामान तो फिर उनका ख्याल रखना चाहिए और बाकी को इंस्पायर करना चाहिए। केडिया साहब, क्या सिस्टम होगा? टैक्स आम आदमी टैक्स चुका दे। जरूर कहना चाहता हूँ कि राज भाई साहब कहीं मेरे शब्दों को इधर उधर कर गए हाँ। लेकिन एक्चुअली में जो बात आई है कि कर चोर को लेकर के मैंने एक बात कही, हिंदुस्तान का नागरिक जो कर दे रहा है वो कर चोर नहीं है, जो कर नहीं दे रहा है वो भी कर चोर नहीं है। लेकिन अगर सरकार का सिस्टम बहुत अच्छा हो, सरल हो और स्मूथ हो तो कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप 1% बोल रहे हैं पब्लिक कर में आएगी, मैं कह रहा हूं 10% पब्लिक आपकी कर में आ सकती है। क्या जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र हैं पूरे भारतवर्ष में, वहां 10 लाख 15 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ की क्या आय नहीं होती है? कृषि क्षेत्र में होती है। उनको भी जोड़ना चाहिए, उनका भी पार्टिसिपेट हिंदुस्तान के टैक्सेज में होना चाहिए कि केवल व्यापारी और उद्योगपति तो कर दे रहा है, जो कमाने वाला है वो कर दे रहा है, फिर भी आप रेड करते हैं, सर्वे करते हैं। क्या इंस्पेक्टर राज कहीं पर इसमें बड़ी बात है? अभिषेक जी, आपने ब्रेक से पहले जिक्र किया ऑफ कैम। सरकार ने प्रयास अच्छा किया टैक्स रेट कम करके लोगों को टैक्स रिजीम में लाने का, और टैक्स रिटर्न फॉर्म भी कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए एक पेज का कर दिया, सरलीकरण करने की कोशिश करी है। पर 2-3 प्रोविजन बजट में आपके बार ऐसे हैं जिससे प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर राज वाली बात वापस से डेवलप हो रही है। एक अपन बात करेंगे कि किसी की यहाँ पे आज सर्वे होता है तो इनकम टैक्स में सेक्शन 133(6) में उसके यहाँ जनरल इंक्वायरी होती है जी। जनरल इंक्वायरी की पावर पहले चीफ कमिश्नर या कमिश्नर के पास थी, अब वो पावर उन्होंने वहाँ से लेके आपने नीचे तबके के जो ऑफिसर है, जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल, वहाँ पावर दे दी। तो कहीं ना कहीं आज इंस्पेक्टर राज को उस चीज़ से बढ़ावा मिल रहा है और कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर है वो किसी के यहाँ पे जाकर इंक्वायरी कर सकता है सर्वे के नाम पे, नंबर 1। नंबर 2, जो सर्वे करने की पावर पहले यहाँ केवल बिजनेस एसएससी के यहाँ पे थी, उसको आपने बिजनेस से इसको बढ़ा के उसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को भी उसके यहाँ जोड़ लिया है। तो आज जो संस्थाएं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो वास्तव में समाज सेवा कर रही है, या कहीं कोई मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, कहीं कोई यूनिवर्सिटियां चल रही है, कहीं कोई स्कूल चल रहे हैं, उसको भी आपने इस दायरे में लेकर आ गया, तो एक बहुत चीज़ लग रही है। हरासमेंट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में यहाँ सुधार की जरूरत है। खंडेला साहब, आपको क्या लगता है कहाँ सुधार हो? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ सबसे ज्यादा जो बिगाड़ है ना वो उन्हीं संस्थाओं में, चाहे वो हॉस्पिटल हो। सुधार की बात कीजिए। मैं सुधार की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना, ऊपर एक तराजू पर नहीं तोल सकते। नहीं, डिबेट पे नहीं, आप मैं तो सुझाव पर मैं क्यों ये कहना, सुधार की बात यहाँ पर ये कि जो वास्तव में आपको नजर आ रहा है ना उस पर आप हैमरिंग करिए। आप अगर क्रियान्वयन करेंगे ना, आपने कहा कि साहब सिस्टम बहुत बेहतरीन है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं। अब एक बात मैं आपसे केवल एक एग्जांपल दूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कितने ऑफिसर्स को आपने अभी तक कॉग्निजेंस लिया उनके अगेंस्ट में? जबकि मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली कह रहा हूं, 90% जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो वास्तव में करप्ट है। अब सवाल इसके तथ्य पे आए हम लोग, क्या सुधारना चाहिए था? मैं कह रहा हूं, देख, अब 2-3 बातें एक साथ बोल दूंगा अगर आपका समय नहीं है तो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 100% को आप ये कहिए कि आपके पास में क्या है। दूसरी बात, सारे के सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको आप बाध्य कर दीजिए कि आपके पास में क्या है। और तीसरी बात, जो भी 5 लाख से ऊपर है उनको आप बाध्य कर दीजिए कि आपके पास। आरपी विजयवर्गीय साहब, चलिए आपकी बात के साथ कंक्लूड करेंगे डिबेट को। मैं आपको क्या ये सब सुधार समाहित कर पाएंगे आगे? अश्विनी जी, आने वाले टाइम में जो ऑनलाइन सिस्टम होता जा रहा है, जितने भी डिपार्टमेंट है सबको ऑनलाइन किया जा रहा है, इससे डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, करप्शन खत्म होगा। और जब करप्शन खत्म होता तो डेफिनेटली आपके ऑटोमेटिकली लोग टैक्स देने के लिए आगे आएंगे। और ये जो सुझाव अभी बात कर रहे थे कि सब पैसा जमा हो गया, सरकार तो ये तो हमारे पास एक ट्रेल, सरकार के पास जो आपका है, आप ही को जागना पड़ेगा। देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार बनिए और टैक्स अदा कीजिए। हो सकता है कि अगली बार पॉलिटिशियन अरुण जेटली या कोई और वित्त मंत्री लोकसभा में खड़ा होकर अप्रत्यक्ष रूप से आपके नाम ना ले। फिलहाल के लिए आज इस डिबेट में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित होगा।